Hello, guys. My name is Jasmeet Singh, and I'm not a heavy based research analyst, but yes, I advise my clients to invest their portfolio in large cap, mid cap, and small caps. We normally advise our clients to invest more in mid caps and small caps. रीज़न उसके पीछे क्या है? स्मॉल कैप्स आपको ज़्यादा रिटर्न देते हैं, बट ऑन द अदर साइड रिस्क भी ज़्यादा है. एंड सिमिलर टू स्मॉल कैप्स वी हैव मिड कैप्स. अब अगर तीनों में आप डिफरेंस पूछेंगे लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स में, तो लार्ज कैप बेसिकली वो कंपनीज हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑलरेडी लाख करोड़ में होता है. एंड मिड कैप में अगर आप देखोगे तो उनका पोर्टफोलियो साइज़ नियर टू 50,000 50,000 टू 1 लाख करोड़ के बीच में. जैसे ही वो 1 लाख करोड़ के ऊपर जाती हैं तो वो लार्ज कैप में कवर हो जाती हैं. तो स्मॉल कैप्स में आपको रिटर्न की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है बिकॉज उन्होंने अभी ग्रो करना है. एक कंपनी जो ऑलरेडी ग्रो कर जाती है उसके लिए सेम एवरेज ऑन एन एवरेज ईयर ऑन ईयर सेम रिटर्न दे पाना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. बट येस दे आर टू बिग टू फेल. सो इसीलिए लार्ज कैप में आपको रिटर्न सेफ तो देखो कहीं भी नहीं है बिकॉज लार्ज कैप में भी रिस्क है. मार्केट गिरेगी तो आपका रिटर्न भी नीचे आएगा. एज सिंपल एज दैट. तो you can invest if you don't want to invest in company based or in AMC based mutual fund, then you can invest in index based mutual funds. उसमें एक्सपेंस परसेंटेज भी काफ़ी कम रहता है. तो अगर एक क्लाइंट है उसको अपना पोर्टफोलियो कुछ अमाउंट लाइक 10 to 15% गोल्ड एंड सिल्वर में डालना चाहिए, 15 to 20% लार्ज कैप में डालना चाहिए, 25 to 30% मिड कैप में डालना चाहिए. ये मैं उस क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ जिसको रिटर्न एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हैं. बिकॉज देखो टाइम होराइज़न आपको मिनिमम कम से कम 5 to 6 ईयर्स का तो लेना ही पड़ेगा अगर आपको एफडी के रिटर्न्स को बीट करना है. तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है कि मिनिमम टाइम होराइज़न आपका एटलीस्ट 5 to 6 ईयर्स तो होना ही चाहिए. अब वी हैव सेक्टोरल फंड्स एज वेल जो स्पेसिफिक हैं सेक्टर वाइज लाइक डिफेंस सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, ऑयल एंड गैस सेक्टर, ऑटो सेक्टर. वी हैव डिफरेंट सेक्टर्स. तो उसमें भी रियल एस्टेट सेक्टर. तो इट डिपेंड्स ऑन क्लाइंट कि उसको अगर सेक्टोरल फंड्स में डालना है तो वो डाल सकता है. बट सेक्टोरल फंड्स के लिए टाइम होराइजन जो नॉर्मल 5 to 6 ईयर्स का है, आई गेस थोड़ा और ज़्यादा 7 to 8 ईयर्स या मिनिमम 10 ईयर्स का लेके चलना पड़ेगा. बिकॉज एक साइकिल जो है बिजनेस साइकिल या एक इकोनॉमिक साइकिल, उसमें अगर आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट देखना है तो यू हैव टू एनालाइज एंड यू हैव टू कीप पेशेंस when you are investing in the market. As simple as that. Yes. So yes, I advise my clients to invest amount in gold and silver, in large caps, mid caps, small caps, and sectoral funds as well. Yes. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन क्लाइंट कि आप एक टाइम पे अगर सारा पोर्टफोलियो पहले ही अमाउंट इन्वेस्ट कर देंगे तो आपके लिए एंड में कुछ नहीं बचेगा. तो आपको ये डिपेंड करता है, आपको मार्केट को भी देखना है कि मार्केट डिप पे आएगी तो आपको बाय करना है. एस आई पीज़ आपको कंटिन्यू रखनी है अगर आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट देखना है. तो येस, वेलकम टू द इन्वेस्टमेंट जर्नी. If you have any questions or if you have any observations or queries, then you can ask me on, you can message me. Yeah. Thank you. Thanks.